प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने उसका थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जेई में, या कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीट में पूछे हुए हैं। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार, एकदम एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और brace yourself for extremely good questions which will clear all your concepts, right? Okay, so let's start with the topic without wasting much time. हम लोग काम पे आते हैं और काम को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करवाया गया, मतलब एक क्लोरीन लगाना है उसमें। द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज। तो पहले तो बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन कौन है, यहाँ पे मिथाइल लगा दो सी। तो मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन तुम लोग भर ही लोगे, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ। अब इसका मैं मोनोक्लोरिनेशन करवा रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ पे Cl लग सकता है भाई साहब? मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे, कहाँ कहाँ लग सकता है? यहाँ लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे Cl लगाओ या यहाँ पे Cl लगाओ, एक ही बात है। बोलो क्यों? अगर मैं यहाँ Cl लगाऊंगा तो पेरेंट चेन ये हो जाएगा, और यहाँ Cl लगाया तो पेरेंट चेन ये सीधा वाला होगा। तो दोनों का IUPAC नाम जो है वो सेम ही आएगा, मतलब दोनों सेम ही कंपाउंड होगा। इसी वजह से किसी एक जगह पे लगा दो। अच्छा, इस जगह एक हाइड्रोजन भी होगा, मतलब बाकी जगह भी हाइड्रोजन है, बट इस जगह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे Cl के लगने से, यहाँ पे Cl के लगने से भाई साहब कुछ चमक रहा है क्या? ये कार्बन कायरल हो गया। और अगर कायरल हो गया तो इसके दो कंपाउंड्स होंगे। कायरल कार्बन अगर कायरल है तो इनैंसोमर हो जाएगा, मतलब इसका एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो और लिवो दो आएगा, तो इसका दो कायरल कंपाउंड होगा। मतलब अगर एक कायरल सेंटर है तो उसमें कायरल कंपाउंड्स कितने होंगे? दो होंगे, क्योंकि इनैंसोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करेगा ना, एक डेक्स्ट्रो वाला होगा और एक लिवो वाला होगा। तो दो तो इससे आ गया। और क्या क्या बन सकता है? अगर मैं यहाँ पे Cl लगाऊं, मान लो मैं यहाँ पे Cl लगाता हूँ, तो कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी मिथाइल है और ये भी, दोनों सेम चीज आ गया, तो इसमें कायरल नहीं है। अपने से पूछा क्या है? कायरल, तो ये कायरल नहीं है। अब अगर मैं Cl यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे Cl लगा दूं, एक H तो यहाँ पे था ही। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, जरा गौर से देखिएगा, क्या ये कायरल है? बिल्कुल कायरल है। इसका भी कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा। और एक तुम्हारा बनेगा यहाँ पे लगा के क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन लगाने से कोई कायरल नहीं हो रहा है, तो इसको भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पूछा क्या है? कायरल कंपाउंड्स। तो दो ये और दो ये, तो टोटल कायरल कितना आ गया? कायरल कंपाउंड्स कितने आ गए? 4। बट अगर तुमसे बोलता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कितने आते? 6 आते। दो दो 4, और ये दोनों प्रोडक्ट भी काउंट होता। तो अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आंसर आ जाता 6। सही है, छापो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस। इसके लिए कितने स्टीरियो आइसोमर्स है? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस। भाई देख, एक तो स्टीरियो सेंटर ये है, एक स्टीरियो सेंटर ये है 2, और एक स्टीरियो सेंटर ये है 3। 3 स्टीरियो सेंटर है। इस तरफ है मिथाइल और इस तरफ है फिनाइल, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 3 है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा? तुमको फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 रेज टू n, यानी 2 रेज टू 3, यानी
कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, यही अगर सिमेट्रिकल होता मैं इधर भी CH3 डाल देता, फिर आंसर चेंज हो जाता। अगर सिमेट्रिकल होता तो फिर क्या लगाते, 2n-1। मान लो मैं इसको सिमेट्रिकल कर दूं, वो भी क्वेश्चन कर ही लो चलो। मान लो मैं इसका ऐसा करता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ फिर CH3 लगा देता। अब इसके बीच से ऐसे काटो, एकदम बीच से, बॉन्ड के बीचों बीच। ये कैसा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब अगर ये सिमेट्रिकल है तो स्टीरियो सेंटर तो 3 है, n का वैल्यू तो 3 है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या आ जाता, ये आता 2n-1 प्लस 2p-1। p इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2। अगर n इवन हो या तो n ऑड है तो n प्लस 1/2 यानी 3 प्लस 1/2 यानी 4/2। कितना आता, 2 आता। अब तो 2n-1, 3 - 1 is 2, तो 2 प्लस 2p-1, p है 2, 2 - 1 is 1, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाता, 6 आता। समझा बात। तो अगर सिमेट्री आता, प्लेन ऑफ सिमेट्री आता, ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसी वजह से 6 आंसर आएगा इसका। सही है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें कायरल नहीं बोला है, बोला टोटल। तो जैसे एक पिछला क्वेश्चन था जिसका टोटल नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट 4 आया था बट टोटल प्रोडक्ट 6 आया था, वैसे इसमें टोटल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स गिनने हैं। क्या क्या बन सकता है, देखो जहां जहां पे पहले सबका स्ट्रक्चर बना लो, फिर बाद में कायरल वायरल गिन के निपटा देंगे। ठीक है, पहले तो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। देख स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH में, इसको ना नीचे से मैं ऊपर से लिख रहा हूँ ऐसे, तो CH2, एक यहाँ पे Br लगा दो, CHBr यहाँ तो पहले से था, और नीचे है तुम्हारा प्रोपेन, प्रोपाइल है, ये तुम्हारा क्या है, प्रोपाइल है। ठीक है, बस कायरल मार्क करते जाना, ये वाला कायरल है, एक ये बनेगा। अब Br को नीचे ले आओ, मतलब इस, ये पहला मैंने इस पे लगाया Br, ये CH3 है ना, इस पे ऊपर, इसको ऊपर लिखा है मैंने पलट के, तुम नीचे से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में मैं इसी जिस पे पहले से Br है उसे Br लगा रहा हूँ, तो दूसरे में एक Br, 2 Br, नीचे CH3 और ऊपर Pr, मतलब जो पहले वाला लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा अब ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ Br H, यहाँ CH3, अब CH, यहाँ पे एक Br आ गया और इससे जुड़ जाएगा इथाइल, चलेगा। इसमें ये तो कायरल है ही, ये भी कायरल हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया। अब Br को ऊपर लेके जाओ, तो ये CH3 Br H, ये तो कायरल है ही, CH2, जगह ही कम है, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, CH3 Br H, फिर यहाँ पे लिख दो CH2, फिर CH Br CH3। देखो ये तो कायरल है ही, ये भी कायरल हो गया, सही है। और एक Br ऊपर वाले में आ जाएगा, अगर मान लो मैं ऊपर वाले में CH2 Br ऐसा लगाता हूँ तो नीचे 2 CH2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा Br H CH3, ये कायरल है और उसमें कोई कायरल है नहीं। तो देखो इसके अंदर एक कायरल है, एक कायरल है तो बेटा कितना आएगा, 2। इसके अंदर कोई कायरल नहीं है तो इसका एक ही आएगा। इसके अंदर 2 कायरल है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको अगर मैं बीच से काटूं तो ऊपर इथाइल है, नीचे मिथाइल है, अलग अलग है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो 2 raised to 2 यानी कितना आएगा, 4।
इसमें देखो दो कायरल है, ये कायरल है, ये भी कायरल है, बट बीच से अगर तुम काटो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा कि नहीं, ऊपर नीचे सेम टू सेम आ रहा है, आ रहा है। तो इसका जो कायरल सेंटर 2 है, तो इसका जब तुम फाइंड आउट करोगे 3 आएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2n-1 प्लस 2p-1। n का वैल्यू कितना है 2, p का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि 2 है तो 2/2 कितना है 1। तो 2 - 1 मतलब 2 1 प्लस 2 - 1 - 1, 1 - 1 0 होता है, तो 2 के पावर 0 कितना होगा 1, और 2 के पावर 1 कितना होगा 2, 2 + 1 कितना आएगा 3, तो इसमें 3 आएगा। ठीक है, इसमें एक कायरल है तो इसका कितना आ गया 2, तो टोटल कितना आ गया भाई, टोटल कितना आ गया 2 3 3 और 4 7, 7 3 10, 10 2 12, इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों को समझ आए। यही सब पूछा जाता है मोस्टली, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तुमसे यही मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैंने तुमको जो एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस है वो सब चुन लिया है, वो सब करवा दे रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली तुम खुद भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे आते हैं, इसमें बोला है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। बड़ा सा मॉलिक्यूल दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है, ये तुमको क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह है ही नहीं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और अगर ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो सिंपल सा बात है ना भाई, अगर ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो मैं अगर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर यानी कायरल सेंटर फाइंड आउट कर लूं तो सीधा 2 पावर उतना कर दूंगा, है कि नहीं। तो गिन लेते हैं भाई कायरल कितना है, सिंपल है। देखो ये देखो ये कायरल है, बिल्कुल है, एक OH है, एक HB होगा, इससे इधर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप दोनों अलग अलग है। क्या ये कायरल है, बिल्कुल है। इधर का ग्रुप, इधर का ग्रुप, ऊपर मिथाइल और नीचे डबल बॉन्ड वाला, चारों अलग अलग है। क्या ये कायरल है, बिल्कुल है। कैसे, इस तरफ देखो, इस तरफ का ग्रुप, नीचे वाला ग्रुप, ऊपर वाला ग्रुप, और एक हाइड्रोजन भी होगा इसके पास, चारों अलग अलग, ये भी कायरल है। सेम उसी प्रकार से देखना है कि चारों तरफ चीजें अलग अलग है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ये भी कैसा होगा कायरल, ये भी कैसा होगा कायरल, ये भी कैसा होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ये भी कैसा होगा प्यारे बच्चों कायरल। एक H, एक ये बड़ा सा ग्रुप, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और एक ये भी कायरल है। क्या ये कायरल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो कितना कायरल सेंटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना आ गया 9। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए प्यारे बच्चों, 2⁹9। सिंपल, सिंपल है भाई। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने तुमको लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क दिया था। इसका आंसर आएगा 8। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। एक ये खुद है, एक तो खुद है, 6 का 6 प्लेन के बाहर या 6 का 6 प्लेन के अंदर, एक ही बात है। मतलब 6 को तुम प्लेन के ऊपर रख दो, ये अगर रिंग है साइक्लोहेक्सेन तो 6 के 6 मिथाइल को ऊपर ऊपर रख दो, या तुम 6 के 6 को नीचे रख दो, एक ही बात है, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर होगा। अब क्या कर रहा हूं, 5 ऊपर 1 नीचे, 1 2 3 4 5 ऊपर 1 नीचे, अंदर कर दिया। ठीक, वेज और डैश बनाने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, 5 ऊपर 1 नीचे, अब वो एक कोई भी नीचे कर दो, एक ही बात है, किसी में से एक को नीचे करा तो बाकी 5 ऊपर रहेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन एक ही बन पाएगा जिसमें 5 ऊपर है 1 नीचे। अब मैं 4 ऊपर 2 नीचे कर रहा हूं, तो 1 2 3 4, लगातार 4 ऊपर और लगातार 2 नीचे, एक ये हो सकता है। कंटिन्यूटी में 4 ऊपर और कंटिन्यूटी में 2 नीचे।
अब मैं ऑल्टरनेट करके कर सकता हूं, 1 2 3, ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, बीच में एक आ गया जिसमें एक ऊपर है और दो नीचे वाले के बीच में एक ऊपर वाला आ गया, मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है कि नहीं है। तो तुम क्या करोगे अब, कैच क्या है, कैच ये है कि पहले हमने 6 ऊपर वाले बनाए, उसमें एक ही कॉम्बो बन रहा था, फिर हम 5 ऊपर एक नीचे वाला कॉम्बो बनाए, उसमें भी एक ही बन रहा था, फिर हम 4 ऊपर 2 नीचे वाले में जितनी पॉसिबिलिटी होगी सब देख लेंगे। तो 4 ऊपर 2 नीचे वाले में एक ये आया, एक ये आया, एक और आएगा, बीच में 2, ये नीचे और बीच में 4 जो है तुम्हारा ऊपर, मतलब 2 नीचे के बीच में 2 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा था, यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा था। ठीक, अब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसको नीचे इधर लेके आओगे तो सेम आ जाएगा ये वाला, समझ रहे हो। तो अब कोई दो नीचे वाले में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। अब क्या करेंगे, अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 4 ऊपर 2 नीचे है तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, 4 नीचे 2 ऊपर, वो एक सेम ही हो जाएगा, 4 को ऊपर रखा है 2 को नीचे रखा है। अब मैं 4 इसको ऐसा ऐसा कर दूंगा, पलट दूंगा, पलट तो सकते हैं ना, इनको पलट दूंगा ऐसा, तो सेम ही हो जाएगा कि नहीं। इसलिए 4 ऊपर 2 नीचे या 4 नीचे 2 ऊपर एक ही बात है, ठीक है। अब आते हैं 3 ऊपर 3 नीचे, उसमें जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बना लेंगे। तो पहला तो कॉम्बिनेशन लगातार 3 ऊपर लगातार 3 नीचे, फिर क्या करो, एक गैप डाल दो, ऊपर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे नीचे, बीच में गैप आ गया, और एक ऑल्टरनेट वाला आएगा, ऑल्टरनेट में ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे, बस गिन लो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना आ गया 8। सही है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय, यही टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, तो मेरे को मिला है और मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैं सोचा कि इसको करवा देता हूँ। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम इन द फॉलोइंग टॉटोमराइजेशन, इस टॉटोमराइजेशन में कितने हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम हटा सकता है। तो पहली बात कि यहाँ पे तुमको ये देखना है, यहाँ पे तुमको ये देखना है कि भाई इसका कितना अल्फा हाइड्रोजन है। जरा इधर देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये तो अल्फा है, क्यों, डबल सी डबल बॉन्डों के बाजू में है, तो इसके वजह से तो रेजोनेंस हो ही सकता है, यहाँ जो माइनस आएगा तो रेजोनेंस करेगा, तो एक तो ये हो गया। अब देखो, अगर ये हाइड्रोजन को ध्यान से देखना, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको हटाता हूँ, समझना, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे माइनस आएगा, आएगा, ये जो माइनस है ये क्या सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस कर पाएगा, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस राइट साइड में कर रहा है, कॉन्जुगेशन इधर की तरफ है, तो ये जब रेजोनेंस करेगा तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करेगा, और जो कि इधर लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, इधर नहीं जा रहा है। मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन निकलने के बाद जो नेगेटिव आया ये रेजोनेंस तो कर रहा है लेकिन राइट साइड में कर रहा है, लेफ्ट साइड में नहीं कर रहा है। लेफ्ट में क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरफ सी डबल बॉन्ड ओ है और इसके साथ तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। जो रेजोनेंस नहीं पढ़ा होगा उसको ये समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं, जो क्लास 11th के बच्चे हैं, वो अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग में तुमको अच्छे से अगर रेजोनेंस उसमें नहीं बताया गया है, ऑब्वियसली नहीं बताया जाता है क्योंकि उतना डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में रहता नहीं है। ठीक है, मेन जो रेजोनेंस आपका आएगा वो आएगा जीओसी में। ठीक, तो घबराना मत, जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता है रेजोनेंस, जब रेजोनेंस पढ़ लोगे, जीओसी का जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद तुम इसको देखना, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तुम इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देना अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो। ठीक है, जिसको आता है वो आराम से देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ जो माइनस आएगा, ये माइनस इसके साथ करेगा रेजोनेंस, इसके साथ क्या करेगा रेजोनेंस, लेकिन इससे रेजोनेंस करके कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म तो नहीं हुआ, कीटो इनॉल तो इसके साथ रेजोनेंस करके होगा,
तो ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा क्योंकि ये कीटो इनॉल्ट ऑटोमेरिज्म नहीं कर रहा है। क्या ये हाइड्रोजन हटेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ जो माइनस आ रहा है वो कंटिन्यूटी में यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है। इससे रेजोनेंस करा, फिर यहाँ माइनस आया और ये वापस से रेजोनेंस करके आगे जाएगा, तो इसके साथ थ्रू आउट रेजोनेंस करेगा, तो ये हाइड्रोजन हटेगा क्योंकि ये कंटिन्यूटी एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है। और जिस प्रकार ये हाइड्रोजन हटेगा उस प्रकार ये तीनों हाइड्रोजन हटेगा। यहाँ जो माइनस आएगा वो कंटिन्यूटी में रेजोनेंस करेगा। तो 3 ये हो गया, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हट सकते हैं? 5। आई होप समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार मैं रेजोनेंस करा के दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, एक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करा के दिखाता हूँ। ये है, तुमने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, ये वाला इसका हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन हटा दिया, तो उसमें माइनस आया, ये माइनस इधर आएगा और ये आगे जाएगा, रेजोनेंस हुआ। इस पे माइनस आया, अब ये रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं? आगे कर रहा है, तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन कैसा था? एसिडिक था, जिसको हमने हटाया। उसी प्रकार से आप इस तीनों को भी हटा सकते हैं और उस प्रकार से आप इसको तो आसानी से हटा सकते हैं क्योंकि ये तो सी डबल बॉन्ड O के साथ ही रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, समझा? तो ऐसे को कुल मिला के कितने को हटा सकते थे? 5 को हटा सकते थे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा यार ये तो बच्चों को करवा ही देता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया है, अति उत्तम, छाप लीजिए इसको। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आरएस, ये जेई 2016 का क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस को बोलते हैं, तो इसमें आरएस बताना है। ठीक है बेटा, देखिए इधर, पहली बात कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब तुम नंबरिंग करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल रहा हूँ, आईयूपीएससी में जब तुम नंबरिंग करोगे तो ऊपर से करोगे क्योंकि सीओएच का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो ये 1 होगा, ये सेकंड 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, तो ध्यान रखना ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ठीक, तो पहले मैं 2 नंबर को चेक कर रहा हूँ, पहले मैं 2 नंबर को चेक कर रहा हूँ। बता इसमें 1 नंबर किसको देगा? प्रायोरिटी नंबर 1 किसको देगा? पहला एटम कौन है? ऑक्सीजन। पहला एटम कौन है? कार्बन। पहला एटम कौन है? कार्बन। तो ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा, 1। अब इन दोनों में लड़ाई है, हाइड्रोजन तो सबसे कम होगा, ये तो 4 नंबर पे जाएगा। अब नीचे और ऊपर में लड़ाई है, ऊपर पहला कौन? कार्बन, नीचे पहला कौन? कार्बन। कार्बन से कौन? ऑक्सीजन। कार्बन से कौन? क्लोरीन। क्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो नीचे वाले का 2 आएगा, ये 2 लिखा हुआ है, ऊपर वाले का 3 आएगा। तो अब 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, लेकिन लीस्ट वाला 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है तो आर का क्या हो जाएगा? एस। तो 2 तो तुम्हारा आ गया एस। अब 3 का देखते हैं, इसमें 1 नंबर तो क्लोरीन का ही है। ठीक है, पेन बदल लेते हैं, इसमें 1 नंबर तो क्लोरीन का ही है। अब देखो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन है, तो 2 नंबर तो ऊपर आ गया, 3 नंबर नीचे, 4 नंबर यहाँ, 1 से 3 जाना है, 2 होते हुए ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए था? एस, लेकिन लीस्ट वाला हॉरिजॉन्टल पे है तो एस का क्या हो गया? आर। तो 3 क्या आ गया? आर। तो 2s 3r, 2s 3r, आंसर क्या आ गया? सी। सही, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि भाई इसमें मैंने Cl2 डाला, मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है, ठीक है, 1 मोल डाला है, कितना डाला है? 1 मोल, मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है। ये भी जेई 2006 का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि सर ये 2006 का क्यों करा रहे हो?
क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैं करा रहा हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है और इसके कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने मोनोक्लोरिनेशन कराया तो बोला कि n नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बने, मतलब टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मतलब टोटल n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने सारे स्टीरियो आइसोमर वगैरह मिला के। ठीक, उस n प्रोडक्ट्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो m नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल होगा आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। तो बोला n और m कितना कितना है। ठीक है, समझो पहले तो n फाइंड आउट करना है अपने को, तो इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो भाई क्या क्या बनेगा। मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, बिना हाइड्रोजन लिखे तुमको बताता हूँ कि क्या क्या संभावनाएं हैं। इसका हम लोग पहले भी कर चुके थे अभी थोड़ी देर पहले। तो कार्बन 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 यही है, इन दोनों को देखो यही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। यहाँ पे जब मैं क्लोरीन लगा क्लोरीनेशन करा तो यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका एक कायरल आएगा आएगा। अब इस क्लोरीन को बीच में लगा दिया, यहाँ लगा दिया, कोई कायरल नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, यहाँ हाइड्रोजन दिखा के कोई मतलब नहीं है बट चलो दिखा दिया तो सी 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 सी, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ये वाला क्या हो गया कायरल, ये तीसरा है। ये तीसरा है, चौथा क्या आएगा, यहाँ लगा दिया, इसमें कोई कायरल नहीं है तो भाई इसका कितना आ रहा है 2, एक 3, 2 5 और एक 6। तो जो n है, n का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। समझना आप सवाल को, n का वैल्यू 6 आ रहा है, टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 6। अब इस 6 का 6, ये 6 का 6 जो है वो किसी एक कंटेनर में ही होगा ना, ये रिएक्शन हो रहा होगा किसी एक कंटेनर के अंदर हो रहा होगा। अब उस कंटेनर में 6 चीजें हैं बट स्ट्रक्चर उसमें कितना है 4 ही है। प्रोडक्ट्स 6 क्यों है, क्योंकि 2 कायरल है, 2 कंपाउंड इसमें कायरल है तो उसके 2 बनेंगे डेक्स्ट्रोलिवो। लेकिन तुमको पता है कि जो इनैंसोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रोलिवो जो होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम, और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो जब तुम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो अलग अलग नहीं होगा, एक साथ ही निकलेगा। तो जब तुमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब देखोगे तो 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होंगे और यही 4 प्रोडक्ट्स फाइनली तुमको मिलेंगे। समझ रहे हो, जो कायरल वाला है वो इनैंसोमर के फॉर्म में है, इनैंसोमर के फॉर्म में एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सेम, तो साथ में सेपरेट होगा, अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो यहाँ पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो जो तुम्हारा m आएगा वो कितना आएगा 4 ही आएगा, मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ये प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बढ़िया, आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ईथर बनाना है, साइक्लिक ईथर बनाना है, टोटल कितना बनेगा वो बोला है। देखो तरीका बताता हूँ, इसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ईथर बन CnH2n जैसा दिख रहा है, एक रिंग होगा तो कोई डबल बॉन्ड वगैरह इसमें नहीं है, एक रिंग में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ ही जाता है, तो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो साइक्लिक बनाते हैं पहले, साइक्लिक ईथर में हम लोग बनाएंगे सबसे पहले 5 मेंबर वाला जिसमें 4 कार्बन हो, बना दो, एक ये बन गया। अब इसका और कोई संभावना है नहीं, इस ऑक्सीजन को उठा के मैं इधर कर दूं उधर कहीं भी कर दूं तो एक ही होगा, तो सेम ही रहेगा, चेंज होने वाला है नहीं। अब आ जाओ कि हम 4 करते हैं इसको, 4 वाला ईथर और 1 मिथाइल लगा दिया। अब जैसे ही तुमने 1 मिथाइल लगाया तो ये वाला कार्बन हो गया कायरल। कैसे, एक देखो, एक मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन होगा, तीसरा इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप दोनों अलग है, इधर कार्बन से जुड़ा है इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। जब भी कंफ्यूजन रहे ग्रुप अलग है कि नहीं, बीच से काट के देख लो, ऐसे बीच से ऐसे काटोगे तो इधर का इधर का अलग अलग आएगा,
तो ये कायरल हो गया। 4 में एक और पॉसिबिलिटी है, क्या ये कायरल है? बोलो बोलो, क्या ये कायरल है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसको मैं बीच से काटूं तो इधर इधर दोनों क्या है, सेम है, तो इसमें कोई कायरल नहीं है। तो ये कायरल था तो इसका तो 2 बनेगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा। अब इस मिथाइल को मैं यहां लेके जाऊं तो सेम ही आ जाएगा। तो अब हम लोग आएंगे 3 मेंबर वाले पे, तो 3 मेंबर वाला बना दो, यहां से एक इथाइल लगा दो। जैसे इथाइल लगाया तो यहाँ हाइड्रोजन, एक इथाइल, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, ये कायरल आ गया। कायरल आ गया तो इसका कितना बना, 2 बना। अब बेटा एक बात बता, यहाँ जो मैंने इथाइल लगाया, इसको उठा के मैं इधर इथाइल लगाऊं, एक ही बात है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो अब मैं 2 मिथाइल लगाता हूँ इथाइल की जगह, इसी कार्बन पे 2 मिथाइल। अब चूंकि इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगाया तो दोनों सेम हो गया, तो ये कायरल नहीं है, तो इसका कितना आएगा, 1 ही आएगा। और एक स्ट्रक्चर में 2 मिथाइल को अलग अलग जगह पे लगा दो, अलग अलग मतलब एक मिथाइल को यहाँ लगाओ, एक मिथाइल को यहाँ लगाओ। अब बताओ तो ये कायरल है कि नहीं, द आंसर इज यस। ये कायरल है कि नहीं, द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इससे एक मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन, इधर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप अलग है, सेम इसमें भी है। यस और नो? यस। तो 2 कायरल है। अब ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, ये सोचना ज्यादा जरूरी था। ये प्लेनोसिमेट्री इसके अंदर है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ से बीच से काटूं तो प्लेनोसिमेट्री आएगा, और 2 कार्बन, 2 कायरल कार्बन हो और प्लेनोसिमेट्री हो तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर 3 आता है। हम लोग 10 बार निकाल चुके हैं, आज ही के लेक्चर में पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, 3 आता है। तो टोटल ऐड करो, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 1 7 और 3 10, तो टोटल कितना आ गया, 10। कितना सुंदर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देता है, पूरा चीज़ों का एप्लीकेशन हो रहा है, जो अभी तक तुमने पढ़ा है उसका अप्लाई तुम कर पा रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुमको बहुत कॉन्सेप्ट सिखा के जाते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन है। बोल रहा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ GI फॉर द फॉलोइंग। क्या किया है, साइक्लोप्रोपेन है, उससे तीनों जगह पे 3 साइक्लोप्रोपेन लगा दिया। थोड़ी देर के लिए इसको तुम कुछ नहीं, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, इसको तीनों को मान लो कि यहाँ पे एक G लगा हुआ है, यहाँ भी एक G फॉर ग्रुप लगा है, यहाँ भी एक G फॉर ग्रुप लगा है। तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों ऊपर ऊपर है, ठीक, तीनों कैसा है, वेज पे लगा दिया, तीनों को हमने कहाँ लगा दिया, वेज पे लगा दिया। एक अगले स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, 2 को वेज पे लगाया और 1 को डैश पे लगा दिया, 2 को वेज पे लगाया, 1 को डैश पे लगा दिया, सही है। क्या मैं 2 को डैश पे 1 को वेज पे कर सकता हूं? मतलब इसको भी डैश कर दूं और इसको वेज कर दूं, तो भाई वो सेम ही तो होगा, डिफरेंट थोड़ी होगा। जो तुम 2 ऊपर 1 नीचे है, अगर मान लो ये साइक्लोप्रोपेन है, 1 2 ऊपर और 1 ये नीचे, अगर मैं इसको ऐसा पलट दूं तो जो 2 ऊपर था वो 2 नीचे हो गया, जो 1 नीचे था वो 1 ऊपर आ गया, तो सेम ही रहेगा ना, तो इसमें और कोई संभावना नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2, 1 और 1 2। सिंपल था ये क्वेश्चन, इट वॉज वेरी सिंपल। ये देखो, इससे तुम्हारा पूरा GI वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, सारा तुम्हारा GI वाला क्वेश्चंस एकदम क्लैरिटी आ जाएगा उसके अंदर। यहाँ दे रखा है, ये मैट्रिक्स मैथ है सिंपल, लेकिन सिंगल करेक्ट वाला है इसमें, इसलिए ये JEE नीट दोनों के लिए एप्लीकेबल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। देखो इसके अंदर ये तो रिंग है, रिंग में साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब करता है, याद करो, याद करो, वेरी गुड, जब रिंग में मिनिमम 8 कार्बन हो, यहाँ तो 6 ही कार्बन है, तो इसके वजह से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या इसके वजह से होगा, बिल्कुल होगा। इससे एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, इससे एक फिनाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है, फिनाइल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन में 2 डबल बॉन्ड वाला, तो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन वो है, तो और एक हाइड्रोजन है, तो इससे
अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये सिस ट्रांस शो करेगा, इसी के अबाउट करेगा, एक सिस और एक ट्रांस, दो ही करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। यस और नो? यस। इसको देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डबल बॉन्ड के अबाउट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। सेम सेम ग्रुप, नहीं करेगा। यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, नहीं करेगा। सेम सेम ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं करेगा। लेकिन क्या ये साइक्लो एल्केन के अबाउट करेगा? रिंग के अबाउट करेगा, रिंग के अबाउट। इसको थोड़ी देर के लिए फिर से ग्रुप मान लो जी, तो एक में दोनों ऊपर और एक में एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक सिस और एक ट्रांस। सही है? तो इसका भी दो होगा, दो होगा तो इसका भी बेटा क्या आ गया? पी आ गया। अब आ जाओ सी पे। सी को अगर तुम देखो तो इसके अबाउट जी आई है, क्योंकि यहाँ पे एच है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप है। यहाँ भी जी आई है, एक एच है, एक CH3 है, और यहाँ रिंग भी जी आई शो कर रहा है। इसका मतलब इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हैं? एक, दो, तीन, तीन स्टीरियो सेंटर है। और इसके अंदर सिंपल सा है कि तीन स्टीरियो सेंटर जब भी होता है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना आता है, या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आता है? तो हम क्या करेंगे? 2⁻3। 2⁻3 कितना आता है? 8। तो ये कितना आ जाएगा? सी का एस। सी का क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ठीक है। डी का करो तो खुद से, डी एकदम सिंपल सा है। वैसा क्वेश्चन हमने जब 6 वाला कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। हो गया? कितना आ रहा है इसका? अबे अभी किया था, देख क्या करेगा। 1, 2, तीनों ऊपर, तीनों ऊपर वाला तो ये खुद ही बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, दो ऊपर एक नीचे। अब समझो, दो ऊपर एक नीचे में तो किसी भी दो को ऊपर करो एक को नीचे करो एक ही बात है, क्योंकि इसमें सब आइडेंटिकल पोजीशन है। अगर मान लो मैं इसको ऊपर करके इसको नीचे करता तो भी सेम ही रहता, इन दोनों को ऊपर करके इसको नीचे करता तो भी सेम ही रहता। ठीक है। और अगर मैं दो नीचे एक ऊपर करूं वो भी एक ही बात है, पलट देंगे तो सेम ही रहेगा। तो एक तो ये खुद ही है तीन ऊपर, एक दो ऊपर एक नीचे, तो इसका भी दो ही आ रहा है, दो ही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। सही है सर? चलिए, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने जितने जो भी मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने कोशिश किया कि अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे समक्ष रखूं और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी देता है एक अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू। तो बढ़िया क्वेश्चन जितना भी हो सकता है हमने कर लिया। अब तुमको करना क्या है? अब तुमको करना है प्रॉपर क्वेश्चंस। मैं हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ DPPs वगैरह डाल दूंगा जो हमारे पास है। ठीक है, वो मैं डाल दूंगा, उसको कर लेना तुम लोग, बढ़िया क्वेश्चंस वगैरह। और जो भी जहाँ भी तुम पढ़ते हो अपने मॉड्यूल को जरूर लगाना, जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ते हो, या मान लो तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है, तुम क्वेश्चंस लगाओ, MS चौहान लगाओ, हिमांशु पांडे लगाओ, इस दोनों में से कोई भी एक किताब लगा सकते हो। ईदर यू कैन सॉल्व MS चौहान और यू कैन सॉल्व हिमांशु पांडे, जो भी तुमको पसंद है। कोई अगर कोई बच्चा दोनों करना चाहे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दोनों बुक अगर सॉल्व करोगे तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उस वीडियो के अंदर हम लोग कन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए हमारे बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं।